बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपीयरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। अपीयरेंट का मतलब आप लोग जानते हैं APP, अपीयरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक पर्सन है, एक लिफ्ट में मोशन कर रहा है, यानी लिफ्ट अगर मोशन कर रही है, लिफ्ट के साथ साथ वो बॉडी भी उस लिफ्ट के अंदर ही बैठा हुआ है या रखा हुआ है, और या तो अपर डायरेक्शन में जा रहा हो या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, या फिर ऐसा हो जाए कि कभी जिस स्ट्रिंग के हेल्प से जो लिफ्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, अचानक वो लिफ्ट ही, वो स्ट्रिंग ही ब्रेक हो जाए, तो ये सारी कंडीशंस की बात हम इसमें करेंगे। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन लिफ्ट में मोशन करता है तो कभी ऐसा होता है कि उसका वेट उसको अपने वेट से कुछ ज्यादा महसूस होता है, कभी उसका वेट अपने वेट से कुछ कम महसूस होता है। तो इन्हीं कंडीशंस की बात हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एफबीडी, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था। वो दोनों लेक्चर यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने पहले उस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जाकर के देख लीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोगों के पास पहुंचता है। चलिए देखते हैं अपीयरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। होता क्या है, हमने कहा कि लिफ्ट में किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का या किसी पर्सन का अपीयरेंट का मतलब इमेजिनरी कर सकते हैं, वर्चुअल कह सकते हैं, वेट कितना होगा। यानी कि इसको अगर कहा जाए हिंदी में तो कहा जाए लिफ्ट में आभासी भार। क्या कहेंगे? लिफ्ट में आभासी भार। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना दिया, हमने एक स्ट्रिंग बनाया, और ये एक लिफ्ट है। क्या है? ये एक लिफ्ट है, और इसमें ये एक वेइंग मशीन का मतलब जिसपे हम वजन करते हैं, ये एक वेइंग मशीन रखी हुई है, और इस पर ये एक कोई बॉडी रखी है M मास की है। कितने मास की है? M मास की एक बॉडी रखी गई है। अगर इस बॉडी की बात करें तो अभी अगर बात कर रहे हैं तो इनका वेट जो होगा, इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ ही लाई करेगा। कंफर्म है? इसका वेट जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में लाई करेगा, और इस सरफेस के साथ, इस वेइंग मशीन के सरफेस के साथ ये बॉडी यहां पर कांटेक्ट में है, तो एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा देगी ये बॉडी, ये वेइंग मशीन इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन दे देगी, R, जिसको हम लोग एफबीडी में N के नाम से भी डिनोट किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन R से भी करते हैं, N से भी डिनोट करते हैं। तो mg हो गया, इसका एक वेट हो गया, इसका वेट जो हो गया वो डाउनवर्ड यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अप्लाई कर दिया, और इस सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में था, तो इस कांटेक्ट में उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन R लगा दिया। अब इसमें हम 4 कंडीशंस की बात करेंगे। 4 कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन जो होगा हमारा, फर्स्ट कंडीशन में कि अगर बॉडी का या लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन कितना हो? 0। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो लिफ्ट है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो। दोनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो इन पर अगर एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। मतलब ये हमारे कहने का है कि अगर लिफ्ट पहले जब उसने चलना स्टार्ट किया, अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, तो हर एक पॉइंट पर जब तक वो नीचे नहीं आ जाती या जब तक एकदम पीक पॉइंट तक नहीं चली जाती, तब तक उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो होगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम इसी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि इस कंडीशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग बात करेंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा
कि अगर एक्सलरेशन ए के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, या एक्सलरेशन ए के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्थ कंडीशन क्या है, स्ट्रिंग इज ब्रेक। अगर स्ट्रिंग टूट जाए, जिस डोरी के साथ बंधी हुई है वही ब्रेक कर जाए, उस कंडीशन में क्या होगा। तो इन 4 कंडीशंस की हम बात करेंगे, इसके अलावा भी कंडीशंस की बात करेंगे। तो अगर देखा जाए फर्स्ट कंडीशन में एक्सलरेशन ए है, तो इसमें भी हम एफबीडी का ही रूल अप्लाई करेंगे। किसका रूल अप्लाई करेंगे, एफबीडी का, फ्री बॉडी डायग्राम का ही रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन के बारे में। तो अगर इस बॉडी के लिए देखा जाए, इनका अगर एफबीडी यहां बना करके देखा जाए, तो ये एम मास की हम लोगों ने एक बॉडी बना दी, एम मास की। इनका वेट जो है नीचे की तरफ mg एग्जिस्ट करेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा आर की तरफ, आर अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। ये तो क्लियर ही है, इस बॉडी का एफबीडी हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब क्या देख रहे हैं, ये तो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलरेशन इनका 0 है। तो अगर क्या देखे इनका, अगर एफबीडी से लिखा जाए तो r माइनस एम जी इक्वल टू कितना, एम ए, और सिंस a की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू एम जी, सॉरी r माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, r इक्वल टू एम जी, वेयर r इक्वल टू अपीयरेंट वेट। क्या है, अपीयरेंट वेट। क्लियर है यहां से कि वेट उनका जितना रियल था, रियल तो mg होता ही है, जितना उनका रियल वेट था उतना ही उसका अपीयरेंट वेट भी हमें महसूस होगा। बात क्लियर है। यानी कि अगर लिफ्ट में एक्सलरेशन नहीं है, उस कंडीशन में हमें अपने वेट में न तो कोई कमी महसूस होगी और ना ही ज्यादा महसूस होगा। हमें हमारा वेट जो है जितना पहले था उतना ही बाद में भी फील होगा। क्लियर है। सेकेंड बात करते हैं कि अगर लिफ्ट जो है ए एक्सलरेशन के साथ या किसी वेरिएबल एक्सलरेशन के साथ, उसके पहले आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर जो लिफ्ट है वो ए एक्सलरेशन के साथ, अब एक्सलरेशन कितना हो गया, ए एक्सलरेशन हो गया, एक्सलरेशन कितना हो गया, एक्सलरेशन ए हो गया और अपवर्ड डायरेक्शन में ये मोशन कर रही है। अब हमने क्या बताया है, एरो अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब कि ये लिफ्ट जो है अब ए एक्सलरेशन के साथ किधर की तरफ मोशन कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो फिर से इनका क्या करते हैं, जो लिफ्ट में बॉडी एम मास की रखी हुई है उनका एफबीडी ड्रॉ करेंगे और एफबीडी से कितने कितने फोर्सेस उस पर लगे हुए किस डायरेक्शन में, उनको एक जगह एक इक्वेशन के फॉर्म में रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारा अपीयरेंट वेट आता कितना है। हो सकता है कि अपीयरेंट वेट हमारा पहले जैसा ही mg ही आ जाए, हो सकता है अपीयरेंट वेट हमारा कुछ ज्यादा आ जाए, हो सकता है हमारा अपीयरेंट वेट कुछ कम आ जाए। इसी की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इनका एक एफबीडी बना देंगे। क्या हो गया, एम मास का, इनका वेट नीचे की तरफ mg हो गया, इनका नॉर्मल रिएक्शन r हो गया ऊपर की डायरेक्शन में, और ये मोशन भी कर रहा है ऊपर की ही डायरेक्शन में। बात क्लियर है। अब देखते हैं कि ये डायरेक्शन इनका ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन कहीं ना कहीं इनके वेट से ज्यादा रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो कहीं ना कहीं इनके वेट से ज्यादा रहा होगा। इसी वजह से लिफ्ट जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर वेट ज्यादा हो जाता तो कहीं ना कहीं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती। तो क्या लिखेंगे, r की वैल्यू क्या होगा, यहां पर r ग्रेटर देन mg होगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, r माइनस mg, और ओवरऑल कितना फोर्स लगा होगा, मास इंटू एक्सलरेशन, तो कितना हो जाएगा m इंटू ए। इधर से इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, mg प्लस ma। तो r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mg प्लस a। तो इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन से एबव वाले इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं कि वेट जो होगा होना चाहिए केवल mg,
आर क्या है? अपीयरेंट वेट है। अपीयरेंट वेट केवल होना चाहिए mg, लेकिन हमें क्या मिल रहा? mg प्लस m है। m में वेट उसका क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। इस कंडीशन में बॉडी को अपना वेट क्या होगा? इंक्रीज महसूस होगा। क्या महसूस होगा? यानी कि पहले रहा होगा 10 किलोग्राम भार का, 10 केजी वेट का, अब महसूस होगा कि 15 केजी वेट का। बात क्लियर है ना? इसका मतलब कि इस कंडीशन में कि अगर लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन a के साथ या किसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है, तो उस कंडीशन में बॉडी को या पर्सन को जो भी लिफ्ट में होगा उसको अपना वेट जो होगा एक्चुअल वेट से कुछ ज्यादा ही महसूस होगा। बात क्लियर है? चलिए थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या होगा? यही सेम कंडीशन होगा, केवल एक्सेलरेशन कहां की तरफ हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। बॉडी किधर की तरफ मोशन करना शुरू कर देगी? नीचे की तरफ मोशन कर देगी। तो हम क्या करेंगे? इसके एरो की डायरेक्शन को अपवर्ड से क्या कर देंगे? डाउनवर्ड कर देंगे। यहां भी अपवर्ड से क्या कर देंगे? हम डाउनवर्ड कर देंगे। ये कौन सा थर्ड कंडीशन हो गया? यानी बॉडी जो है ए एक्सेलरेशन के, या ए एक्सेलरेशन ना कह सकते हैं हम, किसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि हर एक टाइम टू टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो या डिक्रीज कर रही हो, ये बाद में बात करेंगे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, तो दोनों ही कंडीशन में एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव। जहां वेलोसिटी इंक्रीज करती है वहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है, और जहां वेलोसिटी डिक्रीज करती है वहां नेगेटिव एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है। तो यहां भी हम बात करेंगे कि अगर ये लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि ए एक्सेलरेशन के साथ ही, किसी वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम टू टाइम वेरी कर रही हो या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो, तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है तब इसका अपीयरेंट वेट कितना होगा। बात क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक लिफ्ट है, ये इसकी स्ट्रिंग है, कनेक्ट हुई है, इसका एक वेइंग मशीन पे एक m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका वेट नीचे की तरफ एग्जिस्ट करेगा। ये तो जाहिर सी बात है, ये सिंपल सी चीज है। और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन r होगा वो ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करेगा। जो ये वेइंग मशीन का कांटेक्ट सरफेस इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, वो इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ, और ये फिर भी ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ आने का मतलब क्लियर है कि इसका वेट कहीं ना कहीं इसके नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा रहा होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इस अबेडे में हम लोग करेंगे mg माइनस आर कर देंगे। इसके पहले वाले में हम लोगों ने r माइनस mg किया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे? mg माइनस आर करेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? mg माइनस आर। इनका भी ये पेटी बना के देख लिया जाए। ये m मास का है, ये mg नीचे की तरफ हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये आ रही है बॉडी एक्सेलरेशन a के साथ नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये ज्यादा है तो r में mg माइनस आर करेंगे, फिर इस पे ओवरऑल ma फोर्स लग जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये ma हो गया, इधर से r इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को? mg माइनस ma। अब यहां क्या देख रहे हैं? r इक्वल टू m ब्रैकेट में g माइनस a। इस एबव इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि इसका एक्चुअल वेट तो mg होना चाहिए। एक्चुअल वेट इस बॉडी का कितना होना चाहिए? mg होना चाहिए। बट क्या देख रहे हैं? mg माइनस ma क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इस कंडीशन में जो बॉडी होगी, जो पर्सन बैठा होगा लिफ्ट में, उसको अपना वेट पहले से कम महसूस होगा। बात क्लियर है? कभी आपने महसूस किया है वेट इस कंडीशन को कम महसूस होना? नहीं किया। चलिए हम बात करते हैं, अभी बात करेंगे आगे। थर्ड कंडीशन क्या होता है? तो क्लियर है कि अगर ए एक्सेलरेशन के साथ कोई बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ए एक्सेलरेशन के साथ, तो उस कंडीशन में जो बॉडी का वेट होगा वो अपने एक्चुअल वेट से कम महसूस होगा। ठीक है, चलिए थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस देख लेते हैं। फोर्थ केस अब हम लोगों का बचा है कि अगर लिफ्ट की स्ट्रिंग जो है ब्रेक कर जाए, क्या हो जाए? स्ट्रिंग टूट जाए, तो क्या होगा? फोर्थ केस में इफ स्ट्रिंग इज ब्रेक,
स्ट्रिंग इज ब्रेक। अब देखिए ये स्ट्रिंग, ये जैसे ये ब्रेक होगा उस कंडीशन में हो सकता है कि लिफ्ट नीचे आ रहा हो या फिर लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, दोनों कंडीशन हो सकता है। ऊपर जा रही हो तब टूटा हो, नीचे आ रही हो तब टूटा है। अरे दोनों कंडीशन में टूट जाए, क्या दिक्कत है? लिफ्ट तो आएगा नीचे ही। लिफ्ट कहां जाएगा? नीचे ही आएगा, जैसा कि न्यूटन चचा ग्रेविटेशन लॉ में बता दिए हैं कि क्या होता है, अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। तो इनका भी तो वेट है, इनका भी तो मास है, क्या करेगी? अर्थ अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट करेगी। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहां पर कंडीशंस बन रहे हैं, दो कंडीशन कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तब स्ट्रिंग टूटा है, लिफ्ट नीचे आ रही है तब स्ट्रिंग टूटा है। आखिर किस कंडीशन में लिफ्ट की स्ट्रिंग टूटी है? ऊपर जाने की कंडीशन में टूटा है या नीचे आने की कंडीशन में टूटा है? दोनों ही कंडीशन में अगर बात करें तो चाहे ऊपर जा रही हो लिफ्ट या नीचे जा रही हो लिफ्ट, ऊपर जाएगा टूटेगा तब भी वो लिफ्ट नीचे आएगी, और नीचे टूटा है तो नीचे तो आ ही रही थी। दोनों ही कंडीशन में ये जो लिफ्ट होगी वो ए एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी। तो इस कंडीशन में अगर बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कितना? जी प्रोड्यूस हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी। और इस कंडीशन में ये जो बॉडी होगी फ्री फॉल करेगी। क्या होगी? फ्रीली फॉलिंग होगा। इस कंडीशन में फ्रीली फॉलिंग होगा, और फ्री फॉलिंग में हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ए के जगह पर कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करता है। तो जैसे ही हम इसकी बात करेंगे तो अभी हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इक्वेशन निकाला था, R इक्वल टू mg माइनस ma। यहां पर a की वैल्यू कितना हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो गया। तो जैसे ही हम लोग a के वैल्यू g के प्लेस पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? mg माइनस mg। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब अपीयरेंट वेट कितना? 0। इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में उस बॉडी को, उस पर्सन को अपना वेट कितना महसूस होगा? 0 महसूस होगा। इसी कंडीशन को हम लोग वेट लेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। कौन सा कंडीशन बोलते हैं? वेटलेसनेस का कंडीशन बोलते हैं। ऐसा फील किया आप लोगों ने कभी कि अपना वेट 0 महसूस हो? नहीं महसूस किया। और रोड पे जा रहे हो, अचानक से गाड़ी सामने से निकल जाए, रोड पे कहीं जा रहे हो और अचानक से एक बाइक वाला आगे से निकल जाए खूब तेजी से, वैसा लगता है कि बॉडी में कुछ रह ही नहीं गया। हमारा वेट कितना महसूस होने लगता है? कुछ समय के लिए 0 महसूस होने लगता है। हमें हमारी बॉडी एकदम हल्की सी लगने लगती है। या फिर पापा की परी एक ठो आगे से स्कूटी लेके आ रही हूं, पापा की बड़ी एक तो आगे से स्कूटी लेके आ रहे हूं, अब हमको लगने लगता है कि बस बस अब हमारे में आके भिड़ने वाली हैं। तो क्या महसूस होता है? उस समय भी हमारा वेट कितना महसूस होने लगता है? 0 महसूस होने लगता है। या फिर हम बात करें झूला की, जो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे वाला झूला की बात कर रहे हैं, है ना? इस झूला की बात कर रहे हैं। तो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो कुछ महसूस ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो अब ऐसे लगता है कि जो भी खाए पिए सब उल्टी हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा भार कितना महसूस होता है? हमें 0 महसूस हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि ऊपर जो औरतें बैठी है, क्योंकि मेले में जाएंगे, झूला तो मेले में ही लगा होगा, चाट भी खा लेंगे, छोला भी खा लेंगे, अंडा भी खा लेंगे, मछली भी खा लेंगे, सब खा के जाएंगे, जो दिखेगा सब। अरे ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, खा लेती हैं सब। और जब झूला पे बैठेंगी, जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा, सारा का सारा जो नीचे बैठा होगा उनके ऊपर नहला देंगे, है ना? तो इस कंडीशन में भी हमारा वेट हमें कितना महसूस होता है? 0 ही महसूस होता है। इस कंडीशन को हम वेटलेसनेस कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो वेट महसूस होगा वो कितना महसूस होगा? 0। इसको भारहीनता भी बोलते हैं हिंदी में। भारहीनता यानी बिना भार का, बिना वेट का
तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वेटलेसनेस की कंडीशन बोलेंगे। बात क्लियर है? चलिए एक और बचा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख ही लेते हैं कि कब के कंडीशन में ये जो इसके अंदर, आप देखिए इसको हटा के एक पर्सन को बैठा देते हैं, एक पर्सन को बैठा देते हैं। तो जैसे ही इस पर्सन को बैठाएंगे हम, ये हमने एक पर्सन बैठा दिया, इसके दो हाथ भी बना देते हैं, एक हमने पर्सन बैठा दिया। कब की कंडीशन में? ये तो लिफ्ट की स्ट्रिंग ब्रेक हो गई थी, लिफ्ट की स्ट्रिंग क्या हो गई थी इसके पहले कंडीशन में? ब्रेक हो गई थी। तो हमें अपना वेट कितना? 0 फील हुआ था। अब कब के कंडीशन में? ये इसका हेड होगा, क्या होगा? हेड होगा। हेड जो होगा इसके सीलिंग से जाकर चिपक जाएगा, हेलिंग से जाकर सीलिंग से जाकर टकरा जाएगा। कब के कंडीशन में? अभी तो बात कर रहे थे कि अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा जी के इक्वल लग जाएगा। बात क्लियर? लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट भी जाए, फिफ्थ कंडीशन में स्ट्रिंग ब्रेक भी हुआ है, स्ट्रिंग ब्रेक हुआ है, तो जो लिफ्ट होगी वो जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस, तो उसके साथ तो पर्सन भी है, पर्सन का भी एक्सेलरेशन कितना होगा? जी ही होगा। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन किसी कारणवश जी से बढ़ जाए, जी से क्या हो जाए? लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए, यानी कोई पर्सन ऊपर से धक्का दे दे उसको, या फिर नीचे से रस्सी से खींच दे खूब तेजी से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? लिफ्ट का एक्सेलरेशन इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन बॉडी का एक्सेलरेशन, जो पर्सन अंदर बैठा हुआ है, उसका एक्सेलरेशन अभी भी जी के इक्वल ही होगा, क्योंकि उसको क्या है? उसको तो केवल अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है, लेकिन लिफ्ट को क्या है? ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर से धक्का दे दिया गया, या नीचे से स्ट्रिंग लेकर करके खींच दिया गया। उस कंडीशन में बात कर रहे हैं कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो जाए, कोई खींच दे नीचे से, तो बॉडी तो धीरे धीरे मोशन, पर्सन तो धीरे धीरे मोशन करेगा, लेकिन लिफ्ट तेजी से, तो पर्सन जाएगा ऊपर और लिफ्ट आएगी नीचे। उस कंडीशन में जो पर्सन का ये हेड होगा वो लिफ्ट की सीलिंग से जाकर के चिपक जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा। अगर यही स्ट्राइक तेजी से हो जाए, यही स्ट्राइक तेजी से हो जाए, तो क्या होगा? हेड फट जाएगा। क्या होगा? फट जाएगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा। और बहुत तेजी से हो जाए ना, बहुत तेजी, तो पर्सन जो होगा एकदम ऊपर चला जाएगा। एकदम ऊपर का मतलब डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। और डेथ होगी तो इसके 13 दिन के बाद तो जानते हैं कि पूरी बटेगा, है कि नहीं? तो कंडीशन ये भी है कि कब सीलिंग से पर्सन का हेड जाकर के स्ट्राइक करेगा, उसके साथ कोलाइड कर जाएगा। तो जैसे ही अगर लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट जाए और लिफ्ट का एक्सेलरेशन उस लिफ्ट में बैठे पर्सन के एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाए, और ऐसा तभी होगा जब लिफ्ट को कोई खींचेगा या ऊपर से धक्का देगा, तब होगा। इस कंडीशन में जो बॉडी का, जो पर्सन उसमें बैठा होगा या जो बॉडी रखी होगी, उसका जो हेड होगा, जो ऊपर वाला सरफेस होगा, वो जाकर के सीलिंग के साथ चिपक जाएगा। बात क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने कहा, क्या कहा कि ये जो पर्सन होगा, इसका ये जो हेड होगा, वो यहां सीलिंग से जाकर के टकरा जाएगा, और टकराएगा तो जानते ही हैं आप लोग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो लेक्चर में हमने बात किया अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट, यानी लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, स्ट्रिंग टूट जाए या स्ट्रिंग टूटने के बाद भी कोई उसको खींच दे या धक्का दे दे, तो उस कंडीशन में उस बॉडी का, उस पर्सन का उस लिफ्ट में वेट कितना होगा, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।